गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेंटो फैक्टर पे है। वेंटो फैक्टर से पढ़ने से पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। मैं उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, वो कहलाती थी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी। हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। फर्स्ट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड वन इज elevation in boiling point। elevation in boiling point। third is depression in freezing point। और लास्ट में पढ़ा था हमने ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एंड मोलरिटी। टी एफ डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलरिटी। ये क्या होगा? पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ये था, ये हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक यहाँ से चीज़ निकल के आ रही थी। हमने जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लिए इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, वो सब हमने क्या लिए थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि जो सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं करते हो? डिकम्पोज नहीं करते हो, टूटते नहीं हो, या एसोसिएट नहीं करते हो। डिसोसिएट और एसोसिएट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लिए थे। क्या क्या लिए थे? लाइक यूरिया लिया था, और क्या लिया था? ग्लूकोज एक्सेट्रा, ये हमने लिए थे। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो क्या हो कि वो NaCl लिया हमने, ये सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट का मतलब ये वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? टूट रहा है, ठीक है। 100% डिसोसिएट हो रहा है और ये बना रहा है Na पॉजिटिव में प्लस में Cl नेगेटिव में। इस प्रकार से बना रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। जब हमने ऑस्मैटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाया इस पे प्रेशर निकालने के लिए, तो हमारे पास इसका प्रेशर आया 3 atm आया। कि हमने 1 मोल लिया था और हमने बढ़िया सा फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास आंसर आया कि भाई इसका जो प्रेशर होगा वो होगा आपके पास 3 atm होगा, ठीक है। लेकिन किसी ने क्या किया, जो सॉल्यूशन बना है उसमें क्या लगाया भाई, उसको कैलकुलेट कर लिया, उसको कैलकुलेट किया, तो वो आ रहा है आपके पास 6 atm आ रहा है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ हमें ये बताती है कि भाई नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं। वो सॉल्यूशन का उसे कुछ नहीं लेना देना नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन में जाके चाहे कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने एसोसिएट हो रहे हैं, किसके मतलब कुछ नहीं है उसको, ठीक है। बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है आपके पास 3 है, तो आप फॉर्मूला बताएगा कि भाई इसके अंदर रखो, वैल्यू निकालो, अपने निकलो यहाँ से,
ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपके पास 2 मोल लिए हैं, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू निकाल, कैलकुलेट करो, निकलो यहाँ से। बस इतना बताता है कि बस 6 ATM हो गया, 4 ATM है। उसको सॉल्यूशन के अंदर के बारे में कुछ नहीं पता। हमारी तरफ से यदि हमें नहीं पता होता, हम तो मान रहे थे कि भाई हमारे पास 1 मोल ही है यहाँ पे, लेकिन ये सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट हो रहा है कि भाई 1 मोल तो किसका बन रहा है, Na पॉजिटिव का बन रहा है, और दूसरा 1 मोल किसका बन रहा है, Cl का बन रहा है। ये पता चल रहा है ना। ये तो हमें बाद में पता चला है ना कि जब हमने उस पर फॉर्मूला ये लगाया, कैलकुलेट किया, सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया, एस प्रेशर को देखा कि भाई कितना आ रहा है, ठीक है। तो इन सब सॉल्यूशन के लिए आपके पास आता है वेंटो फैक्टर आता है। जब आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हो तब क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, वेंटो फैक्टर का आविष्कार होगा, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ये आपको ये बताती है कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, आप उस पर फॉर्मूले में रखो और वैल्यू निकालो। सॉल्यूशन में यदि वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, ये मान लो 1 मोल 2 मोल थे, 2 मोल का 1 मोल बन जाता, प्रेशर क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, तब क्या करते, तब कैसे पता चलेगा भाई, हमें कैसे पता चला कि सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, कोई कंपाउंड है वो, ठीक है। तो इन सब चीज के बारे में आपके पास बताएगा वेंटो फैक्टर। कौन बताएगा, वेंटो फैक्टर। आई होप आपको वेंटो फैक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को गिनना आता है उसको, ठीक है। उसको ये नहीं पता है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर कितने डिसोसिएट हुए हैं, कितने एसोसिएट हुए हैं, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बताओ, वैल्यू निकालो, बस, ठीक है। यदि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तब, यदि हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो क्या होता है तुम्हारे पास कि भाई वेंटो फैक्टर होगा, ये बताएगा आपको। आप चाहे कैसा भी सॉल्यूशन लो, इलेक्ट्रोलाइट लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लो, ठीक है, वो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। तो जो वेंटो फैक्टर होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई क्या होता है, ये होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ moles of solute। after association या dissociation। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, ये बताता है आपके पास वेंटो फैक्टर। क्या बताता है, वेंटो फैक्टर। सबसे पहला केस लेंगे हम, डिसोसिएशन का लेंगे। डिसोसिएशन का मतलब कि 1 मोल है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। कितने मोल्स में टूट रहा है, डिसोसिएट का मतलब टूटना, ठीक है, और एसोसिएट का मतलब कंबाइन होना, ठीक है। तो डिसोसिएशन का मतलब जैसे आपके पास NaCl है, सिंपल सा एग्जांपल NaCl, ये मान लेते हैं आपके पास 100% डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 100% क्या हो रहा है, टूट रहा है। किन किन में टूट रहा है कि Na पॉजिटिव में प्लस में Cl नेगेटिव में, ठीक है। आपने NaCl का 1 मोल लिया और ये 1 मोल NaCl Na पॉजिटिव का और 1 मोल किसका, Cl नेगेटिव का, इसमें डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो जो वेंटो फैक्टर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, I इजिकल टू, यहाँ पे लिखो I वेंटो फैक्टर इजिकल टू, ये बोलता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे, ठीक है, जब
उसके अंदर क्या हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट हुए हैं, तो वो कितने हुए हैं, 1 मोल और 1 मोल, कितने, 2 मोल, ठीक है, अपॉन बिफोर मतलब पहले कितने थे हमारे पास, 1, तो I इज इक्वल टू 2। और ले लो इलेक्ट्रोलाइट कोई, MgCl2, ये भी आपके पास 100% डिसोसिएट हो रहा है, किस में हो रहा है ये, Mg2 पॉजिटिव में प्लस में 2Cl नेगेटिव में। 1 मोल लिया आपने और ये 1 मोल है, ये किस में हो रहा है, 1 मोल Mg में और 2 मोल किसके, Cl के, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ वेंटो फैक्टर का, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर कितना, 2 + 1 3, बिफोर पहले कितने थे, 1, I की वैल्यू 3, क्लियर, वेंटो फैक्टर की वैल्यू 3। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ले लो कोई, K4 FeCN6, 100% डिसोसिएट, किस में, 4K पॉजिटिव प्लस में FeCN6, 1 मोल था इसका, 1 मोल पोटेशियम में कितने पे, 4 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में ये किसका, 1 मोल इसका। I वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितने टोटल आफ्टर डिसोसिएशन, कितने, 4 + 1 5, बिफोर कितने थे, 1, I इज इक्वल टू 5। बात समझे। अब बात करेंगे कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये तो पढ़ा होगा, अच्छा नहीं पढ़ा है तो कोई ना पढ़ लेंगे, ठीक है, +1 में भी आया था आपके पास। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बताता है कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए हैं, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं, वो कहलाता है आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे नोट करते हैं, अल्फा से। 1 मोल में से कितने मोल से डिसोसिएट हुए हैं, कितने मोल टूटे हैं 1 मोल में से। ये तो केस था आपके पास जब 100% डिसोसिएट हो रहा है, जरूरी थोड़ी होता है कि अब हमेशा 100% डिसोसिएट हो, ऐसा कंपल्सरी तो है नहीं। तब क्या होगा, उसी को बोलेंगे भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं 1 मोल में से अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुए, वो कहलाएगा आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। केस लेते हैं NaCl का। अब ये क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि भाई कुछ मोल NaCl के बच गए, उस NaCl में से कुछ मोल Na पॉजिटिव में टूट गए, कुछ Cl में से। 90% डिसोसिएट हो रहा है मान लो, 90% में से मतलब क्या है कि भाई 90% में से कि 90 तो Na पॉजिटिव के और Cl नेगेटिव के, और तो 10% बच गया, वो क्या बच गया तुम्हारे पास, NaCl बच गया, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है कि भाई दोनों क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गए, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। इनिशियल कंडीशन शुरुआत में, सबसे शुरुआत में, ठीक है, जब आपके पास कितने मोल थे, 1 मोल थे। जब डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके कितने बने, स्टार्ट ही नहीं हुआ तो 0 0, इसके भी 0, ठीक है। 1 मोल में से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाओ, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो 1 मोल में से आपके पास अल्फा मोल क्या हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं। बच गए कितने भाई, 1 - अल्फा। कितने बच गए, 1 - अल्फा। 100 रुपए थे आपके पास, 25 रुपये आपने खर्च कर दिए, बच गए कितने, 100 - 25 = 75। 1 मोल था आपके पास, अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, कितने बच गए, 1 - अल्फा। क्लियर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इतने बच गए हमारे पास,
1 माइनस अल्फा, ये कितना अल्फा, ये कितना अल्फा। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर, ये वाला आफ्टर कि कितना मोल्स डिसोसिएट हुआ है, अल्फा प्लस अल्फा, प्लस में 1 माइनस अल्फा। ये क्यों लिखा सर 1 माइनस अल्फा क्यों लिखा? देखो ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है, कुछ मोल तो बचे हुए भी है ना, NaCl के भी कुछ मोल बचे हुए हैं। ठीक है, तो 1 माइनस अपॉन में बिफोर पहले कितने थे 1 मोल 1 आई इज इक्वल टू अल्फा से ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस अल्फा, वैल्यू आ गई पॉइंट ऑफ फैक्टर की, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। क्लियर? वैल्यू को वेरीफाई करना है, अल्फा की वैल्यू 1 ले लो, और अल्फा की वैल्यू 1 कब आएगी? जब 100% क्या होता है डिसोसिएशन होता है। 100% क्या होता है डिसोसिएशन होता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 रखते हो तो कितना आएगा 1 प्लस 1 2 आएगा। 100% डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 2 आती है, 2 आती है। ठीक है भाई, हमारा फॉर्मूला ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। क्लियर? सेकेंड केस पे आ जाओ। दूसरा आपके पास है MgCl2, 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा अभी ये कितना हो रहा है? ठीक है, 90% 80%। ठीक है, कितना Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। ठीक है, 1 मोल लिया हमने इनिशियल कंडीशन पे। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे हमने 1 मोल लिया शुरू में, 1 मोल टूटा ही नहीं है अभी से, ये 0 भी है 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एट इक्विलिब्रियम कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे कितने अल्फा प्लस में 2 अल्फा। क्लियर? अल्फा ये कितना 2 अल्फा। आई की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर मतलब अल्फा भी और 2 अल्फा, और कुछ ना कुछ बचे हुए थे प्लस में 1 माइनस अल्फा अपॉन में कितने बिफोर कितने थे 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात जरूरी है। ठीक है, मतलब आफ्टर जब डिसोसिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे आपके पास? Mg के बचे अल्फा, 2 क्लोरीन के थे तो कितना हुआ 2 अल्फा। ठीक है, बच गए, मतलब ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो MgCl2 भी बचे हैं ना, वो कितने होंगे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना 1 प्लस 2 अल्फा आई। अल्फा की वैल्यू कितना 1 ले लो, और वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्या 100% डिसोसिएशन केस में अल्फा की वैल्यू 3 आ रही थी? फॉर्मूला राइट। क्लियर? क्लियर नोट? तो ये है आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे आपके पास हो Al2SO4 ठीक है, 100% क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है 100% डिसोसिएट हो रहा है, तब क्या होगा आपके पास? देखो हाँ, एक चीज और देखो, यहां से एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो आपके पास क्या हो रहा है डिसोसिएशन वाला जो केस हो रहा है, 1 मोल डाल रहे हो आप, कितने मोल्स में हो रहा है? दुगने मोल्स आ रहे हैं उससे, या तिगने मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, कुछ गुना क्या हो रही है बढ़ रही है। क्या हो रही है? कुछ गुना बढ़ रही है। ठीक है, तो ये किस में होता है आपके पास? डिसोसिएशन के केस में होता है। किसके केस में होता है? डिसोसिएशन के केस में होता है। इसको हम क्या लिखेंगे 2Al2 पॉजिटिव प्लस में 3SO4 2 नेगेटिव। ठीक है,
1 मोल लिया आपने, ये 1 मोल किस में टूटा, 2 मोल में, ये किस में, 3 मोल में। ठीक है, कितना आई की वैल्यू जब 100% डिसोसिएट हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने, 5 अपॉन में बिफोर कितने थे, 1, आई की वैल्यू 5। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 1 मोल था, यहां पे देख लो 1 मोल था ये 1 मोल जब इनिशियल कंडीशन थी जब आपके पास, तब कितने इनिशियल कंडीशन पे ये भी 0 था, ये भी 0 था। ये 1 मोल में से अल्फा मोल क्या होगा, डिसोसिएट हो गए, तो कितने बच के, 1 माइनस अल्फा, ये कितने 2 अल्फा, ये कितने 3 अल्फा, बच गए कि नहीं बच गए। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर कितने 2 अल्फा प्लस में 3 अल्फा प्लस में 1 माइनस अल्फा अपॉन में बिफोर पहले कितने थे 1, कितना बचा 5 अल्फा प्लस में 1 माइनस अल्फा आई, और आई की वैल्यू कितनी 1 प्लस में 4 अल्फा, 1 प्लस में 4 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 रख दो, जब 100% डिसोसिएट होगा तो कितना आएगी, वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, यही तो था 5 ही तो आई थी। ठीक है, तो ये केस किसके लिए आपके पास, डिसोसिएशन के लिए केस है कि भाई कितने नंबर 1 मोल में से अल्फा मोल्स क्या हुए, डिसोसिएट हुए, अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुए। देखो अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाते तो हम किस पे लगाते भाई, इस 1 मोल पे लगाते कि नहीं लगाते, हमें क्या पता सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल में डिसोसिएट हुआ है, एसोसिएट हुआ है, क्या हुआ है, कुछ पता ही नहीं हमें। ठीक है, तो हम क्या बताते, ये वाली क्या हमारे पास कैलकुलेटेड होती, ये वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये वाले जब हम उसको देखते तो ये क्या होती है तुम्हारे ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी होती कि नहीं होती। तो जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी आपके पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, 1 मोल है, और कैलकुलेटेड कितनी है 2 है। ठीक है, इसमें कितनी है कैलकुलेटेड कितनी 1 मोल, ऑब्जर्व्ड कितनी 3 मोल। ठीक है, यहां पे भी देख लो सभी में सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, लेस रहेगी, किसमें, ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी से। ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ग्रेटर रहेगी। इन द केस ऑफ द डिसोसिएशन, किस केस में, डिसोसिएशन के केस में, किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में जो ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। ठीक है, दूसरा यहां से एक बात और निकल के आई, सेकंड बात क्या कि आई की वैल्यू वेंटो फैक्टर 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी। देखो आई की वैल्यू यहां पे कितनी 2 3 5, ठीक है 4, इस प्रकार से ये जो वेंटो फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। 2 आई 3 आई 4 आई तो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में। किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को गिनना आता है उसको। ठीक है, वो ये नहीं बताती कि भाई उसके सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, लेकिन वेंटो फैक्टर एग्जैक्ट चीज बताता है कि भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स में वो डिसोसिएट हुआ है या एसोसिएट हुआ है। यदि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाते तो सिर्फ और सिर्फ इस 1 मोल पे लगाते, इस NaCl का, कि भाई हमें सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल डाल दिया सॉल्यूशन का, हमें क्या पता है 2 मोल में टूटे हैं या ये 1 मोल हाफ मोल बच गया हमारे पास, सॉल्यूशन का तो हमें कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है कोई।
सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम ये बता दो कि भाई कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आपने ऐड किए हैं, हम उस पर फॉर्मूला लगाते थे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू एमआरटी, प्रेशर लाइन निकाल दिया भाई 3 ATM निकाल दिया, लेकिन किसी ने कैलकुलेट कर लिया उस सॉल्यूशन का प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 6 ATM। अब भाई ये कैसे हो गया? और उस चीज को सोल्व करने के लिए आपके पास क्या था? वेंटो फैक्टर था। क्या था? वेंटो फैक्टर। ठीक है, ये 1 मोल पे लगाते थे, इसी पे लगाते थे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 2 मोल सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल गेरे हैं, 3 मोल डालने हैं, 4 मोल डालने हैं, 5 मोल डालने हैं। सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद हमें नहीं पता कितने मोल बचे हमारे पास। ये वेंटो फैक्टर एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, वो फैक्ट ये बताएगा तुम्हारे पास, वेंटो फैक्टर बताएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, ये जो हमने फॉर्मूले ड्रा किए है ना, इसका एक जर्नल केस होता है। जर्नल केस का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास क्या है कि भाई जर्नल केस के लिए आपके पास AN है। ठीक है, ये n नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, 1 मोल लिया आपने और 1 मोल डिसोसिएट किस में हो रहा है? इनिशियल कंडीशन में तो 0 होगा। 1 मोल में से कितने बचे? 1 माइनस अल्फा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वही, और यहाँ पे कितने? n अल्फा। ठीक है, I इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ो वहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना? n अल्फा प्लस में 1 माइनस अल्फा अपॉन में बिफोर कितने, पहले कितने थे? 1 थे भाई। I इज इक्वल टू 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा। इस तरफ लेके जाओगे, I माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा। I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लो यहाँ से, n माइनस 1। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा? I माइनस 1 n माइनस 1। ये जर्नल केस फॉर द डिसोसिएशन। किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए जर्नल केस होगा। ठीक है, आप याद भी कर सकते हो, लेकिन बुक के अंदर, आपके अंदर मोस्टली बुक्स के अंदर इस प्रकार से दिया होगा। ठीक है, अल्फा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ से बात समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अल्फा फॉर जर्नल केस, किसी भी जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड आपके पास डिसोसिएट हो रहे हैं उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे कि अल्फा की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 मोल में से कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं। ठीक है, वो होगा तुम्हारे पास, के लिए फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आए हमारे पास, ये 3 चीजें ऑब्जर्व की जब वेंटो फैक्टर के लिए। जब कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, 1 मोल का 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, इस प्रकार से बन जाते हैं। तो ठीक है, इसमें हमने देखा कि भाई जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो लेस होती है, किससे? ऑब्जेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और इस I की वैल्यू क्या होती है? हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से बड़ी होती है। और अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 और n माइनस 1। क्लियर? अब सेकंड जो केस करेंगे वो करेंगे हम एसोसिएशन का केस करेंगे। किसका केस करेंगे? एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब कि आपने सॉल्यूशन के अंदर आपने 2 मोल लिए और वो 2 मोल कंबाइन हो के 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो कहलाएगा तुम्हारे पास एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब एसोसिएट होना, कंबाइन होना, और डिसोसिएट मतलब टूटना। ठीक है, तो ये होगा आपके पास एसोसिएशन।
ठीक है, ये किसके लिए था आपके पास? डिसोसिएशन के लिए था। ठीक है, ये निकल के हमारे पास डिसोसिएशन के लिए। देखो भाई, अब आ जाओ एसोसिएशन पे। एसोसिएशन का मतलब क्या मैं बता रहा हूं कि भाई आपने 2 मोल डाले सॉल्यूशन के अंदर और वो 2 मोल किस में कन्वर्ट हो गए? 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो केस होगा तुम्हारे पास एसोसिएशन का होगा। जैसे आप एसिटिक एसिड का केस ले लो, CH3COOH, 2 मोल डाले किसके साथ? बेंजीन के साथ। एसिटिक एसिड को आपने बेंजीन के साथ डिजोल्व किया और वो 100% क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। और 100% एसोसिएट होकर उसने क्या बना दिया? एक डाइमर बना दिया। मतलब 2 मोल ये आपस में कंबाइन हो गए भाई। ठीक है, 2 मोल आपस में कंबाइन हो गए और ये इस बेंजीन ने क्या बना दिया? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी। 2 मोल लिए हमने यहाँ पे, 2 मोल लिए और 2 मोल का क्या बना दिया? 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं डाइमर। ठीक है, ट्राइमर भी होता है, पेंटामर भी होता है, टेट्रामर भी होता है। 4, ठीक है, 4 मोल लिए, 4 मोल का क्या, उसको 2 मोल लिए तो हम उसको डाइमर बोल दिया, 3 मोल लेते तो ट्राइमर बोल देते, 4 मोल लेते तो पेंटामर बोल देते। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं कि भाई इसने क्या बना दिया? एक डाइमर बना दिया। हमें केस स्टडी करना है एसोसिएशन का कि भाई 2 मोल लेके और 1 मोल क्या लगा दिया हमने? 1 मोल बन गया उसका। यदि ये हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाते तो हमारे पास कितने मोल थे? हमें पता है भाई 2 मोल डाल हमने सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक एसिड के 2 मोल डाल। ठीक है, 2 मोल फॉर्मूला निकल के आता, वही प्रेशर की वैल्यू 6 atm आ जाती। ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन का देखते हैं तो कितना आता? 3 atm। सॉल्यूशन के अंदर तो कितना पहुंचा है? 1 atm। 1 मोल पहुंचा है तो कितना बचा? 3 atm। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल का कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल में हो रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू बताओ, वेंटो फैक्टर की वैल्यू बताओ पहले। आई फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। 2 मोल थे, डिसोसिएट होने के बाद कितने बचे? 1 मोल बचा। एसोसिएट होने के बाद कितने बचे? 1 बचा। ठीक है, बिफोर पहले कितने थे? 2। वैल्यू कितनी आई? 1/2। दूसरा ले लो, C6 बेंजोनोइक एसिड, C6H5COOH, 100% एसोसिएट हो रहा है, 100% एसोसिएट हो रहा है। वही ये क्या बनाएगा? डाइमर बनाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O और OH, C6H5 OH, ये डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही क्या बनाया इसने? डाइमर बनाया। कितने मोल लिए थे यहाँ पे? 2 मोल लिए थे और 2 मोल किस में कन्वर्ट हो गया? 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। आई की वैल्यू वेंटो फैक्टर की, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर बाद में कितने? 1। बिफोर पहले कितने? 2। वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी? 1/2। कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, 3 मोल के लिए ले लो, आपके पास 3 मोल लिया आपने और ये डिसोसिएट 100% क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। जब 100% डिसोसिएट हो रहा है तो किस में हो गई है? A/3। कितने मोल लिए? 3 मोल लिए। 3 मोल किस में कन्वर्ट हो गए? देखो, ये 2 मोल थे, 2 मोल का क्या हो गया?
आधा हो गया। यहाँ पे भी 2 मोल थे, उसका क्या हो गया, आधा हो गया। यहाँ पे 3 मोल है, 3 मोल का कितना हो जाएगा कि भाई 3/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल केस हो गया कि एसोसिएट होना, क्या होना, एसोसिएट होना, 2 मोल का 1 मोल में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, अब बात करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वही बात है, तो सेम टू सेम अब वैसे चलेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होगा भाई कि 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुए, 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुए। यही फॉर्मूला ले लो एसिटिक एसिड वाला, CH3COOH। 100% डिसोसिएट नहीं है अब ये। ठीक है, और ये क्या बना दिया, डाइमर बना दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जनरल केस ले लेते हैं, ये हमारे पास 1 मोल है इनिशियल कंडीशन में, 2 मोल नहीं लेना, एक मोल से समझेंगे। ठीक है, ऐसे हैं 2 मोल से करके दिखा देंगे, आंसर सेम आएगा हमेशा। 1 मोल था इनिशियल कंडीशन में, 1 मोल इनिशियल कंडीशन में कितना है, 0। 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हो गए, अल्फा मोल एसोसिएट हो गए, बच के कितने, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल कंडीशन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे कितने बच गए, α/2। कितने बच गए, α/2। फॉर्मूला लगाओ, I = कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, कितना, α+2। ठीक है, प्लस में 1 माइनस अल्फा। भाई ये 1 माइनस अल्फा क्यों लिखा, मैंने कहा कि 100% डिसोसिएट नहीं, एसोसिएट नहीं हुआ है, उसमें से कुछ ना कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने 1 माइनस अल्फा। पहले कितने लिए थे हमने, बिफोर, पहले शुरू में कितने लेके चले थे, 1 लेके चले थे। 1 को लिखो चाहे ना लिखो, हटाओ, कितना हो गया, I = 1 माइनस अल्फा प्लस में α/2। ठीक है, 1 अल्फा में से आधा अल्फा घटा दिया, कितना बचा, हाफ अल्फा, 1 माइनस α/2। बात तो समझते हो, नहीं समझते हो इस चीज़ को, यार एलसीएम ले लेते हैं, वैसे नहीं यार, ये तो देखो 2 हो गया, 1 माइनस 2 अल्फा प्लस में अल्फा, 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस का अल्फा, α/2 माइनस 1/2, यही तो बात है। ठीक है, देखो अब ये क्या हो रहा है कि 100% डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। अल्फा की आई की वैल्यू कितनी, 1 माइनस 1/2, I = 1/2, वही तो थी, ये वैल्यू क्या है, 1/2। क्लियर, क्लियर है कि नॉट क्लियर, क्लियर। ठीक है, डाइमर वाला केस में वैसे हो जाएगा, ट्राइमर वाले में देख लो इसमें। ठीक है, ट्राइमर में किस प्रकार से काम करेगा, 3 मोल थे, ये 100% एसोसिएट नहीं हो रहे, किस में हो गए, A3 में कन्वर्ट हो गए। 100% एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो गए, A3 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तब क्या होगा आपके पास, तब क्या होगा, देखो कितने से स्टार्ट करेंगे आपके पास, कि भाई आपके पास कितना है, 1 मोल है। 1 मोल कितना, शुरू में इनिशियल कंडीशन में 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन में 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुए, 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुए, 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुए, तो बचे कितने भाई, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे कितना, α/3, α/3। यहाँ पे 3 अल्फा होता, 3 मोल होते तो कितना होता, 3 α/3 हो जाता। ठीक है, अब क्या होगा, I की वैल्यू कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन,
कितना, आफ्टर अल्फा बाई 3 प्लस में 1 माइनस अल्फा, बिफोर कितने 1, आई इज इक्वल टू कितना 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई 3, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और आई की वैल्यू 1 रखते हो, सॉरी अल्फा की वैल्यू 1 रखते हो, 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो कितना होगा आई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 3, कितना 1 बाई 3, आई की वैल्यू कितनी 1 बाई 3, 100% डिसोशिएट होगा तो 1 बाई 3 आ जाएगी। इसको निकाल के देख लो, बता देता हूँ कितना होगा, 1 मोल था अच्छा ये हो गया, ये कितना हो गया, फॉर्मूला लगाओ, आफ्टर डिसोसिएशन 3/2, कितना बिफोर कितना, पहले कितना था 3, ठीक है 3 से 3 कितना, आई की वैल्यू कितनी 1/2, वही यही तो है 100% डिसोसिएशन में कितना था 1 बाई क्या निकाल दिया 3, ठीक है 3 मोल में ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया था तुम्हारे पास 1/3 हो जाएगा, ठीक है, हमने 3 मोल लिए हैं वहाँ पे। तो ये केस है किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, ठीक है। अच्छा जनरल फॉर्मूला देख लो कि भाई आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो एसोसिएट हो गए कितने में, an में हो गए, ठीक है। 1 मोल था इनिशियल कंडीशन में, यहाँ पे कितने 0 बचे, कितने एसोसिएट कितने हुए 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे कितने n अल्फा, कितने हुए अल्फा बाई n, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट हुए अल्फा बाई n, ठीक है। I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, कितने अल्फा बाई n प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन में बिफोर कितने थे 1, ये कितना होगा I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाई n माइनस अल्फा, इस 1 को उस तरफ लेके जाओ -1, और अल्फा n माइनस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लो यहाँ से, इसको रफ कर देता हूँ, कॉमन लिया 1 माइनस n माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 इंटू 1 अपॉन n माइनस 1, यही तो है अल्फा की वैल्यू फॉर द जर्नल केस। दूसरी बात ये क्या थी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, कैलकुलेटेड थी, ये कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, वो कितनी है 2 मोल है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कितने हैं 1 मोल है, ठीक है। तो जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी आपके पास ग्रेटर होगी, तो यहाँ पे केस ऑफ द एसोसिएशन के लिए क्या लिखेंगे कि भाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है ग्रेटर है, किससे ऑब्जर्व्ड, देखो दूसरी बात केस ऑफ एसोसिएशन में क्या आया था, सेकेंड बात क्या है कि आई की वैल्यू देखो 1/2, 1/2, 1/2, 3/2 या 1/3, ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू किससे कम आ रही है 1 से कम आ रही है, 1 से क्या आ रही है लेस आ रही है, ठीक है। तो जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास लेस देन 1, अब भाई 1/2 लिखोगे आई की वैल्यू, ये लेस देन 1 ही तो है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारे पास आई की वैल्यू लेस देन 1, 1 से हमेशा कम आएगी। दूसरा तीसरी बात जो जर्नल फॉर्मूला था वो क्या होगा तुम्हारे पास अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन में आई, ये आएगा जनरल फॉर्मूला आपके पास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, ठीक है। तो ये एसोसिएशन के लिए होगा और ये किसके लिए डिसोसिएशन के लिए होगा,
ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको जो I की वैल्यू होगी वो कितनी लेनी है, 1 लेनी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन के अंदर क्या ना करे, डिकम्पोज ना हो, मतलब 100% डिकम्पोज, मतलब एक हम वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैल्यू कितनी लेंगे, वेन टू फैक्टर की 1 लेंगे, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ वेन टू फैक्टर लगाओ, वहाँ पे I की वैल्यू 1 ले लो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तब, ठीक है, लाइक यूरिया, ग्लूकोज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कोलिगेटिव वेन टू फैक्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में, ठीक है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के केस में, ठीक। यहाँ से एक बात और ऑब्जर्व होती है, वो देखो, समझ में आया? बात ये ऑब्जर्व होती है कि भाई वेन टू फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये इसके इक्वल है कि नहीं है बता दो आप, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते नहीं लिख सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जब आपके पास देखो I की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब केस कौन सा आ रहा है आपके पास, डिसोसिएशन का केस आ रहा है। जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या थी, ज़्यादा थी। ऑब्जर्व क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। मतलब ऑब्जर्व मान लेते हैं 2 थी अपॉन में, और कोलिगेटिव क्या थी, कैलकुलेटेड क्या थी, 1 थी, 1 हो गया। सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को कि I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा देख लो भाई, लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है। तब क्या था, जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, लेस थी, वो मान लेते हैं 1 थी, और कैलकुलेटेड कितनी थी, 2 थी, तब भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व आपके पास सच्चाई है, जो चीज़ आप ऑब्जर्व करवाओगे वही आपके पास उसका सोल्यूट सोल्यूट के बारे में बताती है, ठीक है। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ गए बात को। अब हम जितने हमने कोलिगेटिव वो पढ़े थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब को अब क्या करेंगे हम वेन टू फैक्टर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि भाई ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं सर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, पी नोट ए अपॉन में पी ए अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सेकंड क्या था, बॉइलिंग पॉइंट के एफ के बी और मोलेलिटी। सेकंड थर्ड डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम मोलेलिटी। फोर्थ पाई इज इक्वल टू सी आर टी या एम आर टी, एक ही बात है, ठीक है। ये था, ये क्या आपके पास कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड है ना। मैंने क्या बताया, ऑब्जर्व ही क्या है आपके पास, सच्चाई है। वेन टू फैक्टर निकालना होगा तो यदि मैं इसको I से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास,
XA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ द वेंटो फैक्टर्स। ठीक है, यदि हम वेंटो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये क्या है आपके पास कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट किया था ना अब तक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैलकुलेट किया था, कैलकुलेटेड को यदि हम क्या कर दें वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई वेंटो फैक्टर, मल्टीप्लाई वेंटो फैक्टर और मल्टीप्लाई वेंटो फैक्टर, ये सब क्या है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इन टर्म ऑफ द वेंटो फैक्टर, इन टर्म ऑफ ए वेंटो फैक्टर। क्लियर? ठीक है, यदि वेंटो फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है आपके पास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ द वेंटो फैक्टर्स। इन केस ऑफ द एसोसिएशन, इन केस ऑफ द डिसोसिएशन, और इस चीज को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई I इज इक्वल टू ऑब्जर्व CP अपॉन में कैलकुलेटेड CP। क्लियर? ये आपके पास पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया वेंटो फैक्टर। एसोसिएशन के केस में क्या होगा कि I की वैल्यू होगी वो क्या होगी तुम्हारे पास लेस देन 1 होगी, कैलकुलेटेड क्या होगी आपके पास ज़्यादा होगा CP, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द वेंटो फैक्टर। एक थोड़ा सा छोटा और टॉपिक बच गया है, वो है आपके पास अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब लेंथ भी ज़्यादा हुई है वीडियो की। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।